मेरे वीडियो में हर दूसरा तीसरा कमेंट्स एसजीपीटी से जुड़ा हुआ होता है कि ये क्यों बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में और ये हमारे शरीर में इतना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एसजीपीटी से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने की। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी रिपोर्ट में कहीं पर भी एसजीपीटी या एसजीओटी लिखा है तो आप देखेंगे उसके ऊपर एलएफटी भी लिखा हुआ है, मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ है आपका। अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी डॉक्टर साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट ये सारी जाँच कराई है। तो इसका हम जनरली देखते हैं जब लीवर के अंदर समस्याएँ चलती हैं तो उसमें होने वाला ये सबसे पहला प्राइमरी बेसिक टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं, जो कि खून के सैंपल से होता है। आप इसको जाके किसी भी लैब पे अपना सैंपल देके अपने लीवर की स्थिति जान सकते हैं ब्लड के थ्रू, कि आपका ये कैसे चल रहा है। 400 से 500 रुपए की रेंज में ये हो जाता है। जनरली हम इसको एसजीपीटी की हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में केवल। तो एसजीपीटी को एएलटी भी बोला जाता है। एएलटी कहीं पे लिखा है तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। इसकी जो जनरली आप रिपोर्ट्स में इसकी जो रेंज देखेंगे कि भाई किसी ने 30 लिखी हुई है, किसी ने 40 लिखी हुई है, किसी ने 45 लिखी है, किसी ने 50 लिखी है। तो आप सारी चीज़ों को भूल के आप ये समझिए कि अगर 50 से नीचे-नीचे है, तो कोई बड़ी लंबी-चौड़ी परेशानी नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, ठीक है? और किसी पेशेंट का अगर मान लिया 60 भी है या 100 तक भी है, तो भी आप ज़्यादा मत घबराइए। ये ज़्यादा घबराने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं लगता है। बाकी हम देखते हैं ये 2000, 3000, 4000 तक भी ये पेशेंट्स को हो जाता है, डिपेंड डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कि आपके शरीर में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब ये बढ़ता कब-कब है? इन जनरली मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लीवर में होने वाली समस्याओं में एक लीवर का एंजाइम है जो कि बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको धीरे-धीरे करके फैटी लिवर होने लगा है, तो ये आपके शरीर में बढ़ सकता है। बढ़ सकते का मतलब ये है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें रिपोर्ट में फैटी लिवर ग्रेड 1 है या फिर ग्रेड 2 है, बट हमारा एसजीपीटी तो नॉर्मल है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ हो तो आपको फैटी लिवर ही होगा, उसके और भी कारण होते हैं, ठीक है? तो फैटी लिवर में कई बार हम इसको बढ़ा देखा जा सकता है कि बढ़ता है। कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी उसके अंदर है, तो उन लोगों के अंदर भी हम देख सकते हैं। कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि भई एसजीपीटी या लिवर के जो फंक्शंस हैं, वो बिगड़े हुए हैं। कोई पेशेंट पेन किलर, स्टेरॉइड या फिर किसी अन्य मेडिसिन पे है कि कोई पेशेंट लंबे समय से ट्यूबरकुलोसिस का अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस केस में भी बढ़ा मिल सकता है। किसी पेशेंट को कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, या जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके लिवर के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो एक तो वायरस की वजह से पड़ता है, सेकंड आता है वहाँ पे जो मेडिसिन्स चलती हैं एंटीवायरल, उनकी वजह से भी पेशेंट को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चल रही हैं, उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट का एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर आप जानते हैं लिवर के साथ-साथ जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है? अब उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, कोलिसिस्टाइटिस हो जाए या गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए मतलब सूजन आ जाए, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। आपको मलेरिया हो जाए या टाइफाइड आ जाए या खाँसी हो जाए, तो उसमें भी कई बार एसजीपीटी बढ़ जाता है। बाकी अगर आपको कोई शरीर में स्किन की कोई इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ चल रही है, कोई मसल्स की डिज़ीज़ चल रही है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे आपका एसजीपीटी बढ़ सकता है। लिवर के अंदर और भी समस्याएँ जैसे आपको सपोज़ कीजिए हेपेटाइटिस बी हो जाए या सी हो जाए, ठीक है? अब कुछ केसेस में आता ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर ये ट्रेस हो जाता है जब कई बार हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कोई हार्ट की डिज़ीज़ होनी शुरू हो जाए, हार्ट की बीमारी में, हम इसको कई बार बढ़ा देख सकते हैं। कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कि स्टेरॉइड लेते हैं, बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, एक्सेस में प्रोटीन खा लेते हैं, तो वहाँ पे भी एसजीपीटी बढ़ा मिल सकता है। तो सिंपली एसजीपीटी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। अब कोई बहुत फेमस इंटरनेट पे डॉक्टर साहब आके बोलें कि भाई आपका एसजीपीटी आज के समय में इतना है, तो आने वाले समय में आपको इतने साल बाद हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर एसजीपीटी 100 है आज के समय में, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको आने वाले समय में 5 साल या 10 साल में आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है, सपोज़ कीजिए आपका एसजीपीटी आज 100 है, आप 15 दिन ट्रीटमेंट ले लें, एक्सरसाइज़ कर लें, परहेज़ कर लें, आपका एसजीपीटी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।
तो ये कोई फिक्स वाली बात नहीं कि आपका आज 100 है तो कल को आपको 150 मिलेगा, फिर 200 मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये घट भी जाता है। जितनी स्पीड से बढ़ती है बीमारी, उतनी स्पीड से हमारे शरीर में कम भी हो जाती है। ठीक है? तो ये थे बड़े-बड़े कारण जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, सारे ही मोस्टली जैसे मैंने कवर कर लिए। अब बात आती है कि बॉडी के अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स मिल सकते हैं कि एसजीपीटी बढ़ा है तो भी क्या-क्या आपको हो सकता है। सबसे पहले फैटिग और वीकनेस आप देखेंगे जनरली आपको कमजोरी, थकान रहने लगी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। नोज़िया रहने लगा है कि सुबह-सुबह आपको मितली आने लगी है, खाना खाने के बाद जी कच्चा होने लगा है। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वॉमिटिंग भी आने लगी है, कि उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। जिन पेशेंट के वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेट में अफारा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे शॉर्टनेस और ब्रीथ हो जाती है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। जिनके अंदर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, साथ में लीवर की और समस्याएँ बढ़ने लगी हैं कि फैटी लीवर हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है या सिरोसिस की आपकी प्राइमरी स्टेज चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है या किसी पेशेंट को एसजीपीटी के साथ-साथ कोई किडनी डिज़ीज़ है और उसको यूरिन आउटपुट कम हो जाए, तो वहाँ पे भी कई बार हम देखते हैं स्वेलिंग ऑफ लेग्स। ठीक है? तो सूजन मिलती है पैरों में। बाकी आता है जॉन्डिस जैसे मैंने आपको बताया, पीलापन शरीर में आना शुरू हो जाएगा, येलोइश कलर की आपकी आँखें होंगी, नेल्स होंगे, टंग होगी, तो येलोइश कलर दिखता है जिसको आम भाषा में पीलिया बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स या फिर पोटेशियम कम हो जाए तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग दिख सकती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि पेट में भारीपन रहे, अजीब-अजीब सा लगे, खाना खाने के बाद भारीपन और बढ़ जाए, गैस बहुत ज़्यादा लगे। ये गैस बहुत ज़्यादा बनने लगी है। आपके स्टूल का कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाए, बिल्कुल क्ले कलर की स्टूल आनी शुरू हो जाए, कि बिल्कुल मिट्टी के कलर की आ रही है, जो येलोइश कलर है वो चीज़ कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है? एक आती है कंडीशन वेट लॉस वाली। वेट लॉस का मतलब ये है कि उन पेशेंट के अंदर हमें वेट लॉस देखने को मिलता है, जहाँ पे पेशेंट की जो स्थिति है काफ़ी खराब हो गई है, पेशेंट पतला हो चुका है और उसका खाना-पीना कम है, कुछ भी खा रहा है, वॉमिटिंग हो गई है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड भी होने लगी है। तो वो एक हमें मिलता है कि जो सीवियर केस है, कोई एसजीपीटी का या लीवर का बिगड़ा हुआ सीवियर केस है, तो उसमें हमें ये वाले सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें बीच में मिस हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसजीपीटी बढ़ने के कारण है, उनमें से एक आता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। जैसे नाम से पता लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि शराब बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत लंबे समय से पीता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि भई धीरे-धीरे करके लीवर पे इम्पैक्ट पड़ने लगा है, फैटी लीवर होने लगा है। तो अल्कोहलिक लीवर डिज़ीज़ हम उसको बोल सकते हैं। बाकी आता है ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ में वही आता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई प्रोटीन हाई डाइट पे हैं, आपने कोई प्रोटीन वाली या ऐसी सप्लीमेंट या मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वज़ह से आपके लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो उन बच्चों में भी एसजीपीटी कई बार बढ़ जाता है। तो एसजीपीटी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, सबसे बढ़िया आपको अपना सबसे पहले कारण ढूँढना है, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है। तब जाके आप मानिए कि आपकी जब स्थिति है वो ठीक हो पाएगी। एसजीपीटी घटता-बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएशन इसके अंदर होती है कि आपका अगर एसजीपीटी आज 100 है, तो 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो आपको 80 भी मिल सकता है और 150 तक भी वो मिल सकता है। तो आप इसमें ज़्यादा मत घबराइए और प्रॉपर इलाज कीजिए। ज़्यादा ही परेशानी है तो किसी अच्छे डॉक्टर जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं आप उनको दिखाइए, उनसे आप मिलिए, वो आपकी और जाँच कराएँगे जिससे कि प्रॉपर डायग्नोस हो सके कि आपके शरीर के अंदर क्या समस्याएँ चल रही हैं जिससे आपके ये जो लीवर का एंजाइम है ये बढ़ा हो रहा है। कि कहीं पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई है, हार्ट की मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर लीवर के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से आपका एसजीपीटी बढ़ा मिल रहा है। तो इसमें आप ज़्यादा मत घबराइए, ठीक हो जाता है। अगर आपका 400-500 है तो किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप मिल लीजिए। अगर आपका 100 से कम है तो आप इसका परहेज़ कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, ऑयली चीज़ों को बंद कर दीजिए। ठीक है? क्या खाना है, क्या पीना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।